श्री राजू शेट्टी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव चीनी उद्योग में राज्य सरकार, किसान और आम आदमी की बड़ी राशि निवेश है। महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चीनी उद्योग पर निर्भर है। लगभग 9 लाख गन्ना कटाई करने वाले मजदूरों को साल में 150 से 170 दिन तक रोजगार यह उद्योग देता है। हजारों मजदूर चीनी मिलों में काम करते हैं और 3 करोड़ गन्ना उत्पादक किसानों की आजीविका इस उद्योग पर निर्भर है। लेकिन पिछले कई सालों से यह उद्योग भ्रष्टाचार, परिवारवाद और राजनीति का शिकार बन गया है। एक एक पैसा इकट्ठा करके किसानों ने ये चीनी उद्योग अपने पसीनों से खड़ा किया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, किसानों की धनराशि राजनीति के लिए इस्तेमाल की गई। नतीजा यह हुआ कि सहकारी चीनी मिलें घाटे में चली गई। आखिरकार उनका कर्जा इतना बढ़ गया कि बैंकों को सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के तहत चीनी मिलें बरामद करके उनकी नीलामी करनी पड़ी। मजे की बात यह है कि जिनकी वजह से चीनी मिलों की नीलामी हुई, उन्हीं राजनेताओं के ने अलग अलग निजी प्राइवेट कंपनियां बनाकर अलग अलग नाम से नीलामी में उन्हीं मिलों को खरीदारी की है। इन नीलामी में कई पारदर्शिता दिखाई नहीं गए। आज तकरीबन एक चीनी मिल खड़ा करने के लिए कम से कम 300 करोड़ की लागत है, लेकिन यही सहकारी चीनी मिलें केवल 14 से 50 करोड़ रुपए तक नीलाम हो गई है। पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के 35 सहकारी चीनी मिलें सिर्फ 1076 करोड़ में नीलाम हो चुके हैं, जिनका असली बाजार में कीमत 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जिन निजी कंपनियों ने चीनी मिलें खरीदी है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, शेयर होल्डर कौन है और उन्होंने ये मिल खरीदी करने के लिए इतनी राशि कहां से लाई है, इसका प्रवर्तन निदेशालय तथा ईडी की तरफ से पूरी जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ सहकारिता की कई स्पिनिंग मिले, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स भी इसी तरह से बेची गई है और खरीदारी हुई है। इससे जो भी राशि लगाई गई है वह सब काला धन है। सरकार से मेरा आग्रह है कि विदेश से काला धन आप वापस कब लाना है तब लाइए, लेकिन पहले इसी देश में छिपा हुआ काला धन इन सफेद कपड़ों में छिपे हुए डकैतों से बरामद कीजिए। और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक विनंती करता हूं कि इस पूरे मामले की ईडी के तहत जांच करके असली हकदारों के साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। श्री विनायक राउत जी।